पेपर देख करके सब खुश हैं, लेकिन जो ही आप आंसर शीट देखोगे तो 2-4 प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। वो कोई बात नहीं है, वो स्वाभाविक है। ये पेपर ठीक है, सरल कह सकते हैं इस पेपर को, लेकिन सरल पेपर में अगर 4-5 प्रश्न हमारे ऐसे प्रश्न जो हमें आ रहे हैं वो गलत होते हैं तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। फिर भी आप जानिए जल्दी जल्दी इनके आंसर। ये 70 प्रश्न है, 3rd ग्रेड की जो एग्जाम हुई है हिंदी के 70 प्रश्न। तो ये देखिए आप, पहला वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ देखो बड़ाई डे है, बूढ़ा सही है, ये दोनों हिंदी के शब्द हैं तो डे। ये देखो ये दोनों विदेशी शब्द हैं, तो ये रोड, तो ये देखो RA, तो ये सही है। और ये सोडा, ये सही नहीं, ये अशुद्ध है। इसमें सोडा कैसे लिखा जाएगा, ये डे लिखा जाएगा, नीचे ये नुक्ता या बिंदु है वो नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, काफी इजी है, निर्यात। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश नहीं, ये पद्यांश है। ऐसी त्रुटियां भी पेपर सेटर कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। भारत का आंगन कब तक मुस्कुराए, जीवन भर। इसमें ये जीवन भर होगा। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वो दूसरी साइड में है, और ये देखिए आप, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। योगरूढ़ शब्द है वो, इसके 2 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो एक दंत, ये आपको बताया हुआ है कि योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, लेकिन जो मिलकर के, यानी दोनों जो खंड हैं वो मिलकर के एक तीसरा विशिष्ट अर्थ देते हैं या विशिष्ट अर्थ के रूप में रूढ़ हो जाता है, वो शब्द योगरूढ़ कहलाता है। तो एक दंत होगा। मैंने लंबोदर बता दिया, एक ही बात है, उसका आपको पर्यायवाची शब्द ध्यान में रखना था। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध है वो प्रदर्शिनी, ये है। ये कैसे लिखा जाएगा, प्रदर्शनी लिखा जाएगा। प्रियदर्शिनी होता है जैसे इसने लिख रखा है। मतैक्य देखिए, मतैक्य में आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है, ये अंत में अगर प्रत्यय है तो आई आएगा, तो पहला ही विकल्प होगा। मत जोड़ ऐक्य वृद्धि संधि है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई है, तो लघुतम फिर लिखित। पेपर सेटर ने कोई गलती नहीं की और लिखित शब्द देकर के प्रश्न को बिल्कुल यानी स्पष्ट कर दिया है, तो वर्ण होगा। अगला देखो, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द है वो चंदन नहीं है। चंदन है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। मैंने बार बार आपको समझाया था कि आपको किसी भी सूरत में लिंग और वचन है उनको याद नहीं करने, केवल प्रैक्टिस करनी है, और इसके जो 3 आधार है उसके आधार पर ही आपको जानना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये देखिए आप, चपला, चपला आकाश में चमकी, चमक, इसकी चमक फीकी पड़ गई, बड़ी चट्टान, और ये देखिए आप चंदन, तो चंदन है वो पुल्लिंग है। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं। कई बार तो ये कि भेद आपके नहीं आएंगे, प्रश्न ही भेद पर आया। एक दिन मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें ये है कि भेद आपको नहीं ध्यान में रखने 3rd ग्रेड में। ये दोनों भेद मैंने यूट्यूब पर आपको बताए थे कि लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। ये एज इट इज क्वेश्चन आया है, और काफी आप इसको लेकर के चिंतित थे कि शब्द शक्ति में, मैंने सबको ये बताया कि शब्द शक्ति है वो छोड़ दो आप, ये 5, 7, 10 उदाहरण जो आपको आ रहे हैं वो ठीक है, मोटे मोटे याद रखो। तो एक ही प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, तो ये घबरा जाना, ये बिल्कुल सही है, घबरा जाना। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, ये ईर्ष्या करना है, ये नफरत करना, ये इसमें उत्तर हो जाएगा। तो यहां डी होगा चौथा। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा से देखो, ये तो क्रिया से बना है, सजाना, और मम सर्वनाम है, मीठा विशेषण है, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा, तो ये बुढ़ापा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए कितने पारिभाषिक शब्द याद किए झूठ में ही, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो एरिया क्षेत्र ये नए याद करके भी सबका सही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं।
काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये सही है। बंदूक है वो अस्त्र होता है, शस्त्र नहीं। अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। कमला ऊपर बैठी है, ये क्रिया विशेषण है। वह ईमानदारी से काम करता है, ये भी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। जल के बिना बताया हुआ है आपको, और के बिना है, ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। ये 10वीं क्लास में बोर्ड में भी पहले आया हुआ है। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। काफी इजी प्रश्न पूछा है वर्णों में से। वर्ण पर प्रश्न 4-5 है, ये देखिए आप। तो यहां आप देख रहे हैं कि कै, तो कै कंठे है, तय दंत है, न का तालु है, और न का तालु नहीं, न का नासिके है, और से का तालु है। इस प्रकार से देखो, एक में सी ये रहा, 2 में ए ये रहा, 3 में डी ये नासिका, नए नासिका है, तालु नहीं, और शय है वो क्या है, तालु। तो ये ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य। वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका, संयुक्त। हम खाना खा चुके, सरल। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, जो आ गया। और ये वेदीकरण योजक है, तो कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। फारसी शब्द नहीं है तो इलाज नहीं है, इलाज है वो अरबी भाषा का शब्द है। ऐसा कैसा लिखवाया हुआ है, चश्मा देखो ये फारसी शब्द, आवारा आबरू फारसी शब्द है। अंतस्थ पर भी 2 प्रश्न आए हैं, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अंतस्थ व्यंजन है वो बै नहीं है, ले ये रे, बै ये नहीं है। फिर अगला देखो आप, निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है। विलोम युग जब भी छांटे तो प्रत्येक कार्य देख लें, गरल जहर होता है, विष भी जहर होता है, तो यही नहीं है। बाकी उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ये जंगम का स्थावर है, कोमल का कठोर है, ये सारे के सारे इसमें है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के आक्रमक और सकर्मक 2 भेद होते हैं, डिलीट होगा प्रश्न। ये देखिए आप कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद रूढ़ और यौगिक होते हैं। ऐसे ही ये देखिए, क्रिया एक अविकारी शब्द है, उत्तर मानेंगे ये डी। अभी बोर्ड है वो उत्तर क्या मानेगा, क्रिया एक अविकारी शब्द है, क्रिया है वो विकारी शब्द है। तो लेकिन प्रश्न डिलीट होगा, अगर किसी गड़बड़ हो तो प्रूफ ले सकते हैं बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें भी थोड़ी गड़बड़ है, हालांकि उत्तर मान सकते हैं। पशु जातिवाचक संज्ञा है और बंधु भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां शठ और कंजूस, तो कंजूस है वो विशेषण है, और यहां शठता, ये शठ है वो भी क्या, दुष्ट है। तो ये शठ है वो जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयुक्त हो सकता है, कंजूस भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां उत्तर क्या मानेंगे, पहले बी मानेंगे। कंजूस से क्या बनेगा, कंजूसी। कंजूस है वो विशेषण है, लेकिन प्रश्न है वो डिलीट होना लगभग तय है। वह आम को खा रहा है, को नहीं आएगा, और को कारक है, तो ये कारक संबंधी शुद्धि। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समय में सभी शब्द शुद्ध हैं। ये देखिए आप, व्यंग, तो व्यंग नहीं बल्कि व्यंग्य, ये व्यंग्य लिखना चाह रहे थे, और ये देखो आप, ये व्यंग्य होता। ऊंचा चंद्र बिंदु आता, निमित सही है, कनिष्ठ में ठे आता। उज्जैनी, उज्जैनी ऐसे लिखते, उज्जैनी। और ये देखो दांत में चंद्र बिंदु, आंसू में चंद्र बिंदु, खंभा, निशंग ऐसे लिखेंगे, निशंग। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, ये सही है, तो उत्तर क्या होगा, चौथा डी हो जाएगा। प्रभा एक सुशील कन्या है, तो यहां देखिए आप, सुशील, सुशील शब्द के जस्ट बाद में ये कन्या की विशेषता बता रहा है, तो कन्या विशेष्य है। विशेष्य क्या होगा, कन्या। विशेष्य क्या है, कन्या है, सुशील कन्या। कन्या का विशेषण सुशील है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां प्रभा उत्तर नहीं होगा। फिर अगला देखिए आप,
अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश को पढ़ लेना है। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? वसंत में। ये सही है। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सुगंधित वातावरण से। ये सीधा ही करना है आपको। अली का पर्यायवाची है मधु पे। हमेशा बताता हूं कि अली जैसे मात्रा बड़ी, तो बड़ी सखी छोटा भ्रमरा, यानी भ्रमर है वो क्या होता है? छोटा होता है, और मधुप हो जाएगा इसका। फिर अगला देखो, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये एकल उद्धरण चिन्ह है, इकहरा कामायनी, तो ए हो जाएगा। ये उपविराम है। ये देखो, ये डैश है। डैश का मतलब क्या है? ये निर्देशक है, और वह है विस्मयादिबोधक चिन्ह है। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, गति और चेष्टा। गति चेष्टा। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां निजवाचक सर्वनाम होगा। ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? आजीवन। ये सीधा ही है। महादेव शिव का पर्याय है। बहुब्रीहि समास। पंचतंत्र द्विगु। यश को प्राप्त कर्म तत्पुरुष। किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? घोड़ा तुरंग है, ये होगा। ये देखो, तुरंग घोटक तो होता है, लेकिन कंज है वो कमल का है, और सोम और कानन इसमें नहीं है, और इसमें पुरंदर इंद्र का है। आम्र है विभू शक्तिशाली। इसके बाद देखो, लोकोत्तर में कार्य की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यह अपादान है, अपादान तत्पुरुष। हमने एक शेर देखा। वाक्य में काल का चयन कीजिए। देखा, तो यह सामान्य भूतकाल। निवारण शब्द में उपसर्ग है, तो निवारण में नी उपसर्ग है, विसर्ग वाला नहीं होगा। निवारण। अंतस्थ व्यंजन पर देखो, दूसरा प्रश्न भी आ गया ना। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये रे लेवे अंतस्थ व्यंजन है। यहां ये होगा। कमेंट भी करो, और आपको कमेंट भी करना है कि पेपर पढ़ाए हुए में से आया क्या, ऐसे कुछ तो करो, कमेंट करो, और आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। क्योंकि पेपर है वो काफी इजी लग रहा है, लेकिन फिर भी 5-7 प्रश्न है वो गलत हो ही जाएंगे, देखना आप। क्योंकि कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, यानी भूल है वो मानव स्वभाव है, और होती रहती हैं, भूलें होती हैं। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ये सीधा था प्रतिदिन। प्रतिदिन क्रिया विशेषण। इसमें रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, पेड़ जातिवाचक संज्ञा, गरम विशेषण गुणवाचक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका कद मुझसे नहीं मेरे कद से बड़ा है, तो ये गलत है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये सही है। वह पानी से नहीं आएगा, वर्गों के, तो ये बी हो जाएगा। ये 103 का प्रश्न था। फिर आगे देखो आप, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त। ये धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय है। आपको ऐसा कैसा बताया हुआ है? जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो वो अप्रमेय है। और वो जो है ना, जिसका परिमाप किया जा सके, ठीक है, तो वो ये नहीं, वो परिमेय होता है, परिमेय। फिर सबकी मति भ्रष्ट होना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है कुएं में ही भांग पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य और इस पोर्शन में से 2-3 प्रश्न आ गए हैं। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, ये सही है। फिर देखो, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो डिब्बा नहीं है। ये नेता का है, नेत्र का नहीं है, नेत्री। और युवा युवती का है, गुणवान का गुणवती है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। ऐसा कैसा प्रश्न दिया हुआ आपको? मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये भी बताया हुआ है कि ये रैदास जी का कहा हुआ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर अगला देखो, गत गति का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो गत मानी गया हुआ यानी बीता हुआ, और ये चाल, गति मानी चाल। पक्ष इस शब्द का पर्यायवाची है।
तो ये द्विज है, शिलिमुख है वो बाण का है, नभ आकाश का है, सोम होता ही है, सोम शशि। फिर अगला देखो आप किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपको बताया थी 7 अकर्मक क्रियाओं में से हमेशा पूछते हैं, उनमें से भी तीनों में से ही पूछ लिया। पूजा कपड़े धो रही है, तो प्रश्न कर लें पूजा क्या धो रही है, कपड़े। मोहन क्या बजा रहा है, सितार। और आज शाम को क्या क्या है, वो अपने आप में कर्म होता है, कौन है वो कर्ता होता है, तो ये उत्तर हो गया बच्चा रोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। रत रति युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो रत मानी लीन, रति मानी प्रेम। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, विद्यालय, पत्थर, आकाश, त्रिनेत्र, तो ये त्रिनेत्र है। विद्यालय है वो योग रूढ़ नहीं है, यौगिक है विद्यालय, जिसका सामान्य अर्थ है, विशिष्ट अर्थ नहीं है। चलो सभी है वो कमेंट ये ठीक कर रहे हैं कि पढ़ाई में से प्रश्न आए और है, तो ठीक बात है। और कुछ है वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ ऑफलाइन कहाँ पढ़ा रहे हो, तो ऑफलाइन झुंझुनू में आधार क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, और ऑनलाइन है वो उसका ऐप आपको पता ही है, जीएस हिंदी क्लासेस। जीएस ये टेलीग्राम चैनल है, जीएस हिंदी क्लासेस, आप सब्सक्राइब कर लें और इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, जीएस हिंदी क्लासेस। और इसमें आपको हर एक सूचना वो मिलती रहेगी। अभी ऑफलाइन क्लास है वो होली के बाद शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लास भी शुरू करेंगे और वो क्लास शुरू हो जाएंगी कब है, होली के तुरंत बाद, क्योंकि हमें बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है। हमारा टारगेट है वो 3rd ग्रेड नहीं है, बल्कि हमें कॉलेज लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचना है इस कंपटीशन में। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द हो गया। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का संगत युग्म है, उपकार का अपकार सही है, अनुराग का राग नहीं होता, दोनों एक ही है, अनुराग का विराग होता है। अर्वाचीन का प्राचीन सही है, इति का खूब बताया हुआ आपको। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन, तो ये अमृत री आ गया। गेहूं तद्भव है, गोधूम तत्सम है, काजल का कज्जल होगा, घोड़ा का घोटक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो आकार रूप ये उल्टे हैं। कृति रचना, कृति रचनाकार ये बिल्कुल सही है। अम्ब माता, अंबुजल ये उल्टे हैं। अविलंब शीघ्र और अवलंब सहारा ये भी उल्टे हैं, बाकी सब व्यतिक्रम में है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना, सजग होना। सोना, दतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये कनक के हैं, बताया हुआ है। ऐसे 2 ही बताए, द्विज और कनक दोनों हैं, दोनों ही बताए थे मैंने कि भाई ज्यादा आपको इसमें रटने नहीं है, बल्कि ये ध्यान में रखो। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या होती है 3, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रत्यय से निर्मित यानी बने शब्द का चयन कीजिए। तो प्रत्यय से झगड़ालू बनाए, झगड़ालू में आलू प्रत्यय, झगड़ालू में आलू। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, किसी और से परामर्श लीजिए, यही शुद्ध है। से आ गया सहित नहीं आएगा, सारी आ गया भर नहीं आएगा, शायद आ गया जरूर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, तो घोटक का घोड़ा होता है, ये सही है, घोटक का घोड़ा। काष्ठ का काठ होता है, अरिष्ट का रीठा होता है, क्रोश का कोण नहीं होता, कोष होता है। और कोण तत्सम कोना तद्भव होता है। सूर्य का पर्यायवाची है, पर्यायवाची देखो कितने रटे मैंने बताया, तो फेमस आएंगे बस। और ये सविता, आपको खूब बताया हुआ कि सविता पुल्लिंग है, सवित्री जो ये देखो संस्कृत में सवित्री होता है, यही सूर्य है। रश्मि किरण का है, अंशु भी किरण का है, और प्रकाश है वो आलोक होता ही है। सम्मन ये भी सीधा शब्द है, सम्मन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ये बुलाना, आह्वान करना, आह्वान करना। फिर देखिए भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना, नई कक्षा को नियंत्रित रखना, शिक्षक के कार्य को सरल बनाना है। लेकिन मुख्य कौन सा है, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करना। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है, यह कम खर्चीली विधि है, यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ऐसा ही मैंने आपको इसमें बताया था कि व्याख्यान विधि है, व्याख्या विधि है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, अमनोवैज्ञानिक विधि है।
कविता शिक्षण की विधि नहीं है, नहीं है देखना है आपको। खंडान्वयन ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन विधि तो है ही। सूत्र प्रणाली सीधा सीधा पढ़ा था, व्याकरण शिक्षण विधि है। गीत प्रणाली होता है, ये शब्दार्थ कथन प्रणाली है ही। फिर अगला देखो आप, भाषाई कौशलों का सही क्रम है। भाषाई कौशलों का सही क्रम, तो भाषाई कौशलों का सही क्रम ये अभी अपने YouTube पर भी बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रश्न इनका पेट प्रश्न है, ये हमेशा पूछते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन अगर कोई वहां ये प्रश्न भी गलत कर दे तो फिर उसका लक ठीक नहीं है। ऐसा हुआ है कईयों के साथ, ये बता देता हूं आपको। हिंदी शिक्षण में साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है नहीं, क्योंकि रेखीय है, वो सरल होता है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाकी सब सही है। नवीनता व विविधता पाई जाती है। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करते हैं। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए, मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। तो इसमें उत्तर वो सही लगाया हुआ है, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? ये प्रश्न छोड़ने का, ये प्रश्न है वो छोड़ने का है। जिसने छोड़ा वो ठीक है, और जिसको आ रहा है अगर या जैसे तुक्का सही लग गया तो वो तो भाग्यशाली है ही, उसका सिलेक्शन लगभग तय मानो आप। मिकेल स्क्रीवेन, मिकेल स्क्रीवेन। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? ये यहां फिर इन्होंने डिलीट करने की सी बात कर दी है। तो ये शास्त्रीय विधि तो है ही, बाकी मांटेसरी विधि को ही शास्त्रीय विधि कहते हैं। तो ये शास्त्रीय विधि में कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? ये एग्जैक्टली अगर आए तो ये शास्त्रीय विधि एक बार उत्तर मानेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। मापन परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति है। सही है, ये दूसरा ही होगा। ये देखो आप, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। मापन एकांगी, मूल्यांकन बहुमुखी है। सही है। मापन का क्षेत्र सीमित, मूल्यांकन का विस्तृत। सही है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना, मूल्यांकन करना, ये छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। उपलब्धि स्तर का जांच है वो निष्पत्ति परीक्षण में या उपलब्धि परीक्षण में होता है। तो आप सबने देख लिया होगा कि आपने जो तैयारी की या जैसे मेरे से पढ़े हुए हैं और अब जो इसमें देख रहे हैं वो भी एक प्रकार से पढ़े हुए ही हो गए, तो उनका पेपर बिल्कुल अच्छा हुआ होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन हमें आगे तैयारी जारी रखनी है। किसके लिए? इससे बड़ी परीक्षाओं के लिए। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी वैकेंसीज आ रही हैं। कॉलेज लेक्चरशिप है, ज्ञान आरएस तक की हम बात कर सकते हैं, एसआई की बात कर सकते हैं। तो ये सब होगा और अभी बैच भी चलेगा, क्योंकि हमें चलते चलते व्यवसाय की बात तो करते ही हैं। और फिर भी कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सामान्य शिक्षक हूँ, सामान्य बात करता हूँ, सामान्य ही पेपर आता है और नौकरी प्राप्त करना एक सामान्य ही बात है। इसको बेवजह असामान्य बना दिया गया है। कुछ है ना वो केवल मोटिवेट या मोटिवेशन की बात ऐसे करते हैं, तो मोटिवेशन से नहीं बल्कि आपको क्या आता है इसके आधार पर ही सिलेक्शन होता है। आपने सबसे पहले ये सॉल्यूशन है वो देखा, इसके लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।